Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. First of all, many congratulations to all of you. आप सभी का यूजीसी नेट क्लियर हुआ है. इतनी मेहनत की, इतने पीवाईक्यूज, इतनी स्ट्रैटेजीज, सही टाइम पे सही चीज करके बहुत मेहनत की आप सबने. और अभी देखो फाइनली आपकी मेहनत रंग लाई और आपका पेपर क्वालिफाई हुआ है. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. अब पेपर पास करने के बाद हम क्या करें? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं. बट अब अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो हम कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे. हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे. कोई भी अपॉर्चुनिटी को खाली जाने ही नहीं देंगे. ठीक है? So don't worry, I'm here to tell you about everything you need to know. Like आपका first step क्या होना चाहिए after qualifying UGC NET. So without any further delay, let's start today's video. So सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है. कुछ दिनों के बाद आपका ई सर्टिफिकेट यूजीसी नेट वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा. आप सभी को वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और उसे सेव करके रखना है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आप अपना स्कोर कार्ड भी सेव कर सकते हो क्योंकि आगे चल के बहुत सारे जो मतलब हमारे इंटरव्यूज होते हैं तो बहुत सारे टीचर्स के ये पूछने के चांसेस होते हैं कि आपका स्कोर क्या था पर्टिकुलर आपके यूजीसी नेट में. लाइक आपने कितना स्कोर किया, आपकी परसेंटाइल क्या थी एंड आपके मार्क्स कितने थे. तो उसके लिए आप अपना स्कोर कार्ड भी सेव रखना एंड अपना ई सर्टिफिकेट भी आप सेव रखना. क्योंकि जो ई सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर आपके मार्क्स नहीं होते हैं. उसमें सिर्फ मेंशन किया होता है कि आपका यूजीसी नेट क्लियर हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी आपका क्लियर हुआ है, आपने वो क्वालिफाई किया है, या फिर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो आपको फेलोशिप मिल रही है. तो उसमें सिर्फ वो मेंशन होते हैं, आपके स्कोर मेंशन नहीं होते हैं. तो दोनों चीज़ों को संभाल के रखना ये इम्पॉर्टेंट है. ओके, सेकेंड थिंग इज अपना रेज्यूमे बनाओ. अगर ऑलरेडी आपका रेज्यूमे है तो उसे अपडेट कर दो क्योंकि यूजीसी नेट क्लियर हो चुका है. अगर रेज्यूमे नहीं बनाया है तो अभी अपना रेज्यूमे बनाओ और उसमें अपनी क्वालिफिकेशन, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, उसमें मतलब आपने बहुत अच्छा किया है, आप उन सर्टिफिकेट्स को मेंशन करो. जो रिसर्च पेपर्स आपने पब्लिश किए हैं या फिर जिन पे आप काम कर रहे हो उन्हें भी मेंशन करो. एंड जिन्होंने रिसर्च पेपर पे काम नहीं किया है अब तक या फिर वो कर रहे हैं तो आप उसके अंदर ये भी मेंशन करना कि पेपर्स वर्किंग ऑन हेडिंग डाल के उसके अंडर आपने अपने वो पेपर्स मेंशन करने. इससे क्या होगा कि भले ही हमारा पब्लिश नहीं हुआ है बट एटलीस्ट सामने वाले को ये चीज़ पता चल जाएगी कि हम अभी किसी रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं. वो पब्लिश हो या ना हो वो बाद की बात है, बट इम्प्रेशन तो जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, सामने वाले को पता होना चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, तो वो भी पेपर डालना. और अगर अगर अभी आप किसी रिसर्च पेपर पे काम नहीं कर रहे हो तो आपकी मास्टर्स का जो डेजर्टेशन टॉपिक था आप उसे मेंशन करना कि आपने उस टॉपिक पे पहले काम किया हुआ है. और ऑब्वियसली आपने अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया उसे भी आपने बहुत सुनहरे अक्षरों में मेंशन करना है क्योंकि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपके लिए एक एकेडमिक फील्ड में जाने के लिए या फिर रिसर्च में जाने के लिए. तो एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा एक रेज्यूमे प्रिपेयर करो. चैट जीपीटी की हेल्प लो, एआई टूल्स की हेल्प ले लो, प्यारे से सुंदर से एक प्रोफेशनल टेम्पलेट में अपने रेज्यूमे को बनाओ ताकि आप बहुत अपीलिंग लगे वो और बहुत अच्छा लगे. आप कहीं भी उसको भेजोगे तो वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा. ये सोचकर एक अच्छा सा रेज्यूमे प्रिपेयर करो. ओके, अब आपने क्योंकि यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने रिसर्च फील्ड में जाना है या फिर आपने टीचिंग लाइन में जाना है. क्योंकि यू आर नाउ एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने पीएचडी करनी है या फिर आपने पढ़ाना है. आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं. पीएचडी करोगे पार्ट टाइम से और टीचिंग करोगे फुल टाइम. तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं.
पीएचडी के लिए अप्लाई कर दो, लेट मत करो क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। पहले आपको यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई करने से ही आपको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको जॉब मिल जाती थी, बट क्योंकि अब गाइडलाइंस बदल चुकी हैं, सो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको पीएचडी प्लस यूजीसी नेट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी मतलब मैं यही राय दूँगी कि आप पीएचडी के लिए भी ज़्यादा लेट मत करो। पीएचडी के फॉर्म्स भी साइड बाय साइड भर दो और अपना रिज्यूमे तैयार करो और साइड बाय साइड कॉलेजेस में भी ट्राई करना स्टार्ट कर दो क्योंकि इस टाइम पे अभी वैकेंसीज आउट हैं। नॉर्मली क्या होता है जो कॉलेजेस होते हैं वो भी साल में 2 बार ही वैकेंसीज आउट करते हैं और स्टाफ को हायर करते हैं। एक तो आपका अभी जुलाई वाले सेशन में और एक होता है फिर आपका जनवरी के सेशन में। तो मिस मत करो, अभी अपने आस-पास के सभी कॉलेजेस की वेबसाइट को विज़िट करो, उनको ऑनलाइन अपना रिज़्यूमे सेंड करना स्टार्ट कर दो या फिर आप उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे कॉल करो, उनसे पूछो कि वहाँ पे वैकेंसी है, आप इंटरव्यू के लिए कब आ सकते हो, अपना रिज़्यूमे वहाँ तक पहुँचाओ किसी भी तरीके से। या तो आप वॉक इन इंटरव्यू दे के आओ या फिर आप उनको ऑनलाइन फॉरवर्ड करो, कॉल करके पता करो, बट करो क्योंकि ये ज़रूरी है, ओके। और पीएचडी के लिए भी फॉर्म्स आप फिल कर सकते हो क्योंकि इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ओपन है, तो आप फॉर्म्स भी फिल करो साइड बाय साइड। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की भी तैयारी करो। एडमिशन लेने के लिए ऑब्वियसली आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तो अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना, सिर्फ एक इंटरव्यू राउंड होगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो यूजीसी नेट के बेसिस पे आपको पीएचडी में एडमिशन दे सकती हैं और आपको सिर्फ इंटरव्यू ही देना होगा, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं कि जेआरएफ के थ्रू ही सिर्फ आप पीएचडी पे एडमिशन ले सकते हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, बट ऐसा नहीं है। यूजीसी नेट के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। बस फ़र्क ये होता है कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से स्टाइपेंड्स नहीं मिलते। जो पैसे आपको जेआरएफ क्वालिफ़ाई करने के बाद मिलते हैं, वो यूजीसी नेट के बेसिस पे आपको नहीं मिलते हैं। बट आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए आपको जो नियर बाय है या फिर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, वहाँ पे कॉल करो उनके एडमिशन डिपार्टमेंट में और वहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो। अगर ज़रूरत पड़े तो यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट भी करो, ओके। और रही बात स्टाइपेंड्स की, तो गवर्नमेंट में तो आपको जेआरएफ के बेसिस पे ही स्टाइपेंड्स मिल सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्टाइपेंड्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे क्योंकि आपका यूजीसी नेट क्लियर है, तो वो जो परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स को वो लोग फेलोशिप देते हैं, तो उसमें आपको प्रायोरिटी ज़रूर दी जाएगी क्योंकि आपके पास यूजीसी नेट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। पीएचडी आप गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो, उन दोनों में इतना कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं होता है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, आप ज़रूर देख सकते हैं। क्योंकि जो क्वालिटी होती है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करती है कि आपकी पीएचडी की क्या क्वालिटी होगी, लाइक वो कितना अच्छा आप अपनी पीएचडी को बना सकते हो, कितना अच्छा आप रिसर्च वर्क कर सकते हो, कितना स्ट्रॉन्ग आप अपनी नॉलेज को बना सकते हो, कितने ज़्यादा आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखोगे। क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हो तो आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए, ओके। सो क्वालिटी टोटली स्टूडेंट पे डिपेंड करती है, ना ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है और ना ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि वो किस तरीके से वहाँ की चीज़ों को यूज़ करता है जो वहाँ पे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दी जाती है, या फिर कैसे वो एक गाइड की मदद से अपने सारे कॉन्सेप्ट, अपना रिसर्च वर्क, नॉलेज स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये बात ध्यान रखना। और एक चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो यही होता है कि ड्यूरिंग पीएचडी वो अर्न करें। तो अर्न करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप फुल टाइम स्टूडेंट बन जाओ और वहाँ से एक अच्छा अमाउंट रिसीव करो जहाँ आपने एडमिशन लिया है, या फिर आप पार्ट टाइम पीएचडी को करो और फुल टाइम किसी टीचिंग जॉब को जॉइन करो और वहाँ से आपको साइड बाय साइड इनकम मिलती रहेगी। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी अमाउंट पे करती है। उसके ऊपर भी आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। बहुत अच्छा अमाउंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे करती हैं, आपको बस पता करना है, कॉल्स करनी है, हर एक चीज़। आज के टाइम में इतना कॉम्पिटिशन है हर जगह कि हम
पीछे रह ही नहीं सकते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने से। तो हमें हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाना है, हर एक अपॉर्चुनिटी को हमने एड्रेस करना है, अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि हम हर अपॉर्चुनिटी कोई भी आए, वो हमारे लिए हो। ठीक है? हमें ये मेक श्योर करना है कि वो हमारी ही है और हमारे लिए ही है और हम उसे मिस नहीं कर सकते। तो हमें एडवांस में तैयारी करके तो चलनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों के लिए है कि आप कॉल करो, पता करो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी अपने लिए ढूँढो जो आपको एक अच्छा अमाउंट भी देगी और साइड बाय साइड पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे अपनी पीएचडी पे क्योंकि आप फ्री हो जाओगे। आपके एक्सपेंसेस आप बेयर कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे आप। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है? अब क्योंकि आपने यूजीसी नेट क्वालीफाई कर लिया है और आपको पीएचडी ही करनी है आगे चल के, तो रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचडी में एडमिशन लोगे, उसके बाद ही आप रिसर्च पेपर्स पे वर्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो यूनिवर्सिटी थी लाइक जहाँ से आपने अपनी मास्टर्स की थी, तो ऑब्वियसली आपके वहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे, आपके कुछ टीचर्स होंगे, आप उनसे मिलो, आप उनसे बात करो, उनसे पूछो कि सर मैं रिसर्च पेपर पे काम करना चाहता हूँ या काम करना चाहती हूँ, तो सर मुझे कोई एक टॉपिक दो ताकि मैं उस चीज़ पे काम कर पाऊँ या फिर आप खुद गूगल करो चीज़ों को, देखो कि अभी क्या नए टॉपिक्स चल रहे हैं जिन पे अभी रिसर्च करना लोगों ने स्टार्ट किया है, क्या रिसर्च गैप है जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो, इन चीज़ों को ढूंढो और रिसर्च पेपर पे काम करना स्टार्ट करो। इससे क्या फ़ायदा होगा, रेज्यूमे में मेंशन कर पाओगे कि आपका ऑनगोइंग पेपर है अभी, इस पे आप काम कर रहे हो। दूसरा, किसी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हो तो जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आप बता सकते हो कि आपका प्रीवियस ये काम था और अभी आप इस पेपर पे वर्क कर रहे हो। जब आपका फेलोशिप के लिए इंटरव्यू होगा तो आप उसमें बता सकते हो कि सर मैं इतने अच्छे टॉपिक पे काम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो आपका प्लस पॉइंट है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो नहीं कर रहा है, जिसने सोचा भी नहीं है अभी कुछ इतना ज़्यादा, और आप सोच चुके हो, आप किसी टीचर के साथ उस पे काम करना स्टार्ट कर चुके हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है? तो रिसर्च पेपर्स पे काम करना स्टार्ट करो और अपने टीचर से मिलो, उनसे पूछो कि सर अभी क्या टॉपिक चल रहा है, या फिर खुद ढूँढो और काम करना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो बिना टाइम को वेस्ट किए। और आप ऑब्वियसली उन टीचर से ये भी पूछ सकते हो कि सर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से करूँ, कौन-सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी मेरे लिए, सारी चीज़ें बातें करो, डिस्कस करो। और कॉल्स तो ज़रूर करना यूनिवर्सिटीज़ को क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके? अब टाइम आ गया कि आपने अवेयर रहना हर एक चीज़ से कि आपके आस-पास क्या चल रहा है, ठीक है? ना ही आपने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की अपॉर्च्युनिटी मिस करनी है, ना ही आपने कोई भी टीचिंग अपॉर्च्युनिटी मिस करनी है और ना ही आपने कोई अपनी सॉफ्ट स्किल्स में कोई चीज़ मिस करनी है। सारी चीज़ों पे वर्क करो, जो वीक एरिया है उस चीज़ पे वर्क करो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, हम जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करके जाने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो कॉमर्स से हैं पर्टिकुलर फाइनेंस या फिर अकाउंटिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करने वाले, तो वो क्वेश्चंस जो उनसे पूछे ही जाएँगे उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपने। इन सारी चीज़ों के बारे में तैयारी करना स्टार्ट करो क्योंकि हम कुछ भी मिस नहीं कर सकते, हमें सब कुछ करना है। ओके। एंड अगर हम बात करें पीएचडी के लिए इंटरव्यू में, सो इंटरव्यू में आपसे सिर्फ आपका रिसर्च वर्क के बारे में पूछा जाता है, आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो ये पूछा जाता है, आपने कोई टॉपिक डिसाइड किया है या नहीं इस चीज़ पे पूछा जाता है। पीएचडी के ऊपर वैसे ऑलरेडी एक वीडियो है आपके लिए, उसे देख सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो बिकॉज़ आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके? सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आपकी बहुत हेल्प हो इससे, आप समझ पाओ कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। रिज्यूमे बनाना है, लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, लिंक्डइन अकाउंट बना लो अगर नहीं बनाया है तो, और अपने इंट्रो में मेंशन करो कि आपने यूजीसी नेट क्वालीफाई किया है, क्योंकि ये आपका एक स्टार है, आपके रिज्यूमे का, आपके इंट्रो का एक स्टार है जिसे अब शाइन करना है, तो आप उसे शो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? एंड पीएचडी के बारे में सोचो कि कहाँ से करनी है,
जॉइन करोगे किसी कॉलेज को तो कौन-सा कॉलेज होगा, जो कॉलेज ज़्यादा अच्छा पे करेगा हम वहाँ पे जॉइन करेंगे, फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए उस ऑर्गेनाइज़ेशन में, इन चीज़ों पे ध्यान दो, रिसर्च वर्क के बारे में सोचो, रिसर्च पेपर्स पे काम करना स्टार्ट करो, ऑनगोइंग करके डाल दो पेपर्स को, एटलीस्ट मेंशन तो करोगे आप, पब्लिश होने में टाइम लगता है, उसपे पूरा काम कंप्लीट करने में भी टाइम लगता है, बट ऑनगोइंग तो डाल सकते हो ना आप। फ़ायदा तो होगा। अरे! हम हमारे सीवी में मेंशन करेंगे हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ये, जल्दी खत्म हो जाएँगे सर, डोंट वरी। ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है आपका, इन चीज़ों पे ध्यान दो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।